बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा गुजरा होगा और यही नहीं, आपने हमारी रेसिपीज़ को भी खूब ट्राई किया होगा, क्योंकि आज मंडे है और आपको पता है कि जब वीकेंड्स के बाद वीकडे स्टार्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है कि क्या करें, बड़ा एक रेस्ट के बाद एक दोबारा से काम का एक सिलसिला शुरू होता है। तो अगर आप थोड़ा सा मंडे को अपना एनर्जेटिक बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे मैनेजमेंट के साथ, तो मेरा ख्याल है कि बहुत चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम पाकिस्तान की वो सौगात, वो रेसिपीज़ ट्राई करने जा रहे हैं जिसका इंतज़ार हमें हमेशा सर्दियों में होता है। और सर्दियों में जब ये चीज़ बनती है तो शायद ही कोई ऐसे होंगे, ऐसी कोई होगा जो कि इसको ना खाए, ना इसको ट्राई करे। शायद ही कोई ऐसा घर होगा, ये हर घर में लाजमी बनता है। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और साथ में उसके हम बनाएंगे मकई की रोटी और साथ इसकी जो हमारा ट्रेडिशनल मीठा है, इसको भी हमेशा की तरह जैसे ही आप इसका गाजरों का मौसम आता है तो ये लाजमी बनता है। इसको आज हम बनाएंगे गजरेला, गाजरों का हलवा और गजरेला। ये दोनों चीज़ें बहुत ही हमारी यूनिक और बहुत ही फेमस हैं। और इसको ये कहा जाए कि अगर आप फेस्टिवल्स हो या कोई त्यौहार हो, शादियों में तो गाजर का हलवा लास्ट में बनता है। तो इसको आज हम बनाएंगे गजरेले को, और इसको किस तरीके से बनाता है वो हम इसके हिसाब से बनाएंगे। अच्छा जी, सरसों का साग का प्रोसीजर 2 से 3 घंटे का है, ये आपको मैं पहले बता दूं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हमने कैसे कैसे बनाया। हमने सबसे पहले लिया पालक के पत्ते लिए, साथ में लिए सरसों के साग के, यानी कि 2 बंचेस उसके लिए और साथ में 1 बंच उसके लिए। तकरीबन 3 किलो के बराबर ये साग हो गया। उसमें हमने ऐड किया तकरीबन 1 पाव बाथू। इन सबको हमें चॉप कर देना है और चॉप करके आपने रख लिया। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने इस क्वांटिटी से रखना है, ठीक है। ये तकरीबन आपका बन जाएगा 1 किलो के बराबर, ये आपकी चीज़ें बन जाएंगी जब आप इसको काट लेंगे। अब उसमें आपने जो चीज़ें ऐड करनी है, जब आप इसको काट लेंगे, इसको आपने बहुत रनिंग वाटर में वॉश करना है। ये नहीं है कि इसको आपने बस काट के रख दिया, इसको जितना तकरीबन 10 से 15 बार आप इसको वॉश कीजिएगा। फिर आपने इसको उतना पानी डाल के ऐड करना है जितना इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, ये इससे ऊपर मत इसका पानी जाए। उसके बाद इसमें हम ग्रीन चिलीज इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक क्लोव इसमें ऐड करेंगे साबुत ही, या आप इसमें इसको चॉप कर लें, लेकिन आपने इसकी पेस्ट नहीं बनानी, ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि कुछ चीज़ों में पेस्ट हम ऐड करते हैं लेकिन इसमें हमें पेस्ट ऐड नहीं करनी। इसके बाद हम साबुत जो होंगी मिर्चें होती हैं लाल, वो हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे। जैसे कि मैंने इसको काफ़ी देर से रखा हुआ है और ये इसका पानी अभी इसके अंदर है। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की मदद से और उसको फिर और पकाएंगे। और फिर उसके बाद इसका हम तैयार करेंगे जो भिगार, जिसका तड़का होता है बेसिकली, वो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको देसी घी चाहिए होगा, साथ में आपको अदरक और जो लहसुन है वो ताज़े चाहिए होंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं, ये आपके पास फ्रेशली है और उसको आपने चॉप किया हुआ है। अगर आप इसकी पेस्ट यूज़ करेंगे तो पेस्ट कुछ इस तरह से होगी, तो आपने इस तरीके से इसको यूज़ करना है जब आपने इसका तड़का लगाएंगे। और साथ में हम इसमें जो ऐड करेंगे वो होगा देसी घी, क्योंकि उसका अरोमा और जो उसका फ्लेवर होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो अभी ये पक रहा है, इसमें तकरीबन, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि साग को पकने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। और हमारे यहाँ देहातों में तो इसको आज भी वैसी तरीके से पकाया जाता है। जो मिट्टी की हांडी होती है उसको आप जब पकाते हैं और जो उसका टेस्ट पकता है वो आज भी उतना ही मज़ेदार, और जिसको कहते हैं ना कि जिसको खाते साथ ही ये लगता है कि ये इस जैसा साग का टेस्ट तो कहीं मिलता ही नहीं है। लेकिन अब रेस्टोरेंट्स में भी वही ट्रेजेडी आ चुकी हुई है, वही स्टाइल आ चुका हुआ है और उसको उसी तरीके से बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको बना तो रहे हैं इसके फ्लेम के ऊपर, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करें इन चीज़ों के साथ ऐसे से बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट लगेगा। तो इसके साथ हम इसका जो तड़का है वो भी रेडी करते हैं और जो साग है उसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी मक्की की रोटी है, मैं उसको भी चाहती हूँ कि साथ साथ बना लूँ। ये लीजिए। अच्छा, मक्की की रोटी के लिए आपको मकई का आटा चाहिए और इसके अलावा आपको इसमें जो आप ऐड करेंगे, आप इसमें फ्लोर ऐड कर लें, आटा भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें वाइट वाला जो फ्लावर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आप इसमें सॉल्ट ऐड करें, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके। और इसको आपने गर्म पानी से गूंदना है। आप इसको जो वो होता है ठंडा पानी या फिर आपका जो टैप वाटर इजीली आ रहा होता है उससे नहीं, उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें आप
और फिर उससे ये होगी जो उसकी डो होगी वो बड़ी उसकी ज़रा सॉफ्ट सी होगी। आप देख सकते हैं इसकी डो बड़ी सॉफ्ट सी है जो कि हमने गूंद के रख ली। इसको भी आपने गूंदने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा और फिर हम उसको ये करेंगे कि इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं ताकि साथ साथ हम इसको बेल लें और इसको भी साथ साथ बना के रख लेते हैं। और जो हमारा बन रहा है सरसों का साग, उसको भी मैंने ब्लेंड करना है और ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर आप चाहें तो जिस तरह में हम जो आपका शेक वाला जग होता है आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ ब्लेंडर है तो मैं उसमें से इसको बना लूँगी। और जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, आज मंडे है और ब्रेक के बाद सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना है, तो आपके जो ये पूरा वीक कैसा गुजरने वाला है वो आपको बताएंगी कि हमारा ये पूरा वीक कैसा गुजरेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपने जाना कि इस प्रोग्राम को पूरा देखना है और ये जो आज हम बना रहे हैं अपना ट्रेडिशनल आज रेसिपी, इसको भी याद देखें। और साथ साथ आपको यकीनन कई ऐसे होंगे मेरे बहन भाई जिनको आज अपने वतन की बहुत याद आएगी, क्योंकि ये बड़ा एक हमारा टिपिकल सा एक रेसिपी है और हमारा बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार मेन्यू है। हम इसके पेड़े कर लेते हैं दरमियाने साइज़ के और इसको आप बता देती हूँ, इसको यूज़ अच्छा इसके साथ साथ जो साग है हमारा वो भी, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका जो पानी है थोड़ा सा इसके अंदर, ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस इसको आपने ब्लेंड करना है क्योंकि इसमें जो इसके दरदर से पीस आ रहे हैं वो पालक के साथ में ग्रीन चिलीज़ के साथ में साग के, वो जिसकी वजह से इसको अभी हमने मैशअप कर लेंगे तो बिल्कुल ये एक जैसा मिक्स हो जाएगा। फिर इसको हम दोबारा से इसका जब तड़का लगाएंगे तो फिर ये बिल्कुल इसका कहते हैं ना टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये कि आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा, ये इसी पानी में पक जाएगा। अगर आप इसका पानी गिरा देंगे या पानी में इसको नहीं बनाएंगे तो वो फिर उसका टेस्ट बिल्कुल ही टेस्टलेस हो जाएगा। इसमें इसको हल्का सा हम बहुत छोटी छोटी साइज़ की हम रोटी इसकी बनाएंगे, क्योंकि इसका रोटी का ये बड़ा मसला होता है कि अगर आप इसको सॉफ्टली नहीं बनाएंगे तो ये इसके टूट जाने का भी अंदेशा होता है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉफ्टली बना लेते हैं और आप इसको थोड़े छोटे साइज़ में बनाइएगा। ये लीजिए, यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे देसी घी और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा रोटी को करेंगे। और देखिए इसकी रोटी को पकड़ने से भी ये आप देख रहे हैं कि टूट रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मकई का आटा सॉफ्ट होता है। और कुछ लोग तो इसको ऐसे पकाते हैं कि इसमें आप नीचे न्यूज़पेपर रख लेते हैं और ताकि वो अखबार उसकी मदद से ही, पेपर की मदद से इसको ऐड करके कर लेते हैं। लेकिन हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं कि आप इसमें थोड़ा सा आटा या इसमें आप मैदा इसमें ऐड कर लें थोड़ा सा बिल्कुल, और जिसमें टेस्ट उसका मकई का ही आएगा, लेकिन उस पर आपकी रोटी को थोड़ा सा जो होता है ना टूटने का वो अंदेशा नहीं रहेगा। इसी तरीके से हम बाकी की भी रोटियां बना लेंगे। इसको मैंने थोड़ा छोटे साइज़ में इसलिए बनाया क्योंकि मक्की की रोटी थोड़ी सी इसी साइज़ में अगर आप दें तो ज़रा प्रेजेंटेशन में भी अच्छी लगती है। और ये कि थोड़ा सा इसको खाया कम जाता है लेकिन पसंद बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे हम साथ साथ इसकी रोटी को भी चेंज कर दिया। यहाँ पे ब्लेंडर है हमारे पास, इसको मैंने व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है और मैंने इसको ब्लेंडर की मदद से थोड़ा सा इसको मैंने भी और भी करना है। मैं थोड़ा सा इसको देख लेती हूँ। जी व्यूअर्स, जब तक मैं इसको ब्लेंड करती हूँ यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका, तो व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मक्की की रोटी और साथ में बन रहा है सरसों का साग। इसको मैं बना रही हूँ और साथ साथ जो साग था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब इसका मैंने तड़का है वो रेडी करना है, लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ कि हमें जिसका इंतज़ार था उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मक्की की रोटी, सरसों का साग। बिल्कुल, ये हमारी बड़ी ट्रेडिशनल मेरा ख्याल है एक रेसिपी है। और मैं आज वही बात कर रही थी सामिया जी कि शायद ही आज ऐसे कुछ होंगे जिनको आज अपने वतन की याद ना आए, क्योंकि ये हमारे यहाँ आज भी ऐसा होता है कि जब भी आप ख़ास तौर पे अपने गांव साइड पे जाएं तो ये ज़रूर आपको नज़र आएगा कि वहाँ पका होगा। एक ये चीज़ और दूसरा गजरेला, दोनों चीज़ें बहुत क्वांटिटी में, बहुत मकदार में खाई जाती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये तो ऐसी चीज़ है कि हम अगर इसको एज ए दवाई के तौर पे भी खाएं हफ्ते में 2 दफ़ा। गजरेला दूध वाले को कहती हैं ना जी। और मुल्तानी में बहुत ऐसा, मुल्तान भी रही ना, तो मुल्तान के लोग गजरेला कहते हैं गाजर के हलवे को। अच्छा। वो दूसरे को कहते हैं वो गाजर की खीर है, वो उसको गजरेला नहीं बोलते। अच्छा, नहीं हम तो गजरेला कहते हैं उसको। और साथ में ये कि जो गाजरों का हलवा है वो तो आपको पता है कि आज आप किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी आप किसी शॉप पे जाएं लेने के लिए तो वहाँ पे भी इसको गाजर के हलवे को गाजर का हलवा ही कहते हैं, वहाँ पे गजरेला नहीं कहते। वही ना, ये लोग मुल्तानी गजरेला बोलते हैं। तो इसको आज ये मुझे बताइए, सिंध वगैरह में भी साग और ये मकई की रोटी फेमस होती है? हाँ, वहाँ की, लेकिन जो ट्रेडिशनल है हमारे कल्चर, हमारे तो है, लेकिन वहाँ की जो ट्रेडिशनल है ना वो है मिस्सी रोटी। अच्छा, मिस्सी रोटी, जो हल्का सा बेसन लगता है, जो बेसन वाली होती है ना, खालिस बेसन की वो मिस्सी रोटी वहाँ की बहुत ट्रेडिशनल है। और हम तो वही बात आ गई, हम तो हर चीज़ ही खाते हैं और ट्राई भी करते हैं। और साथ साथ ये वही बात आ गई कि जो हमारे ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं वो आज भी उतनी ही पसंद की जाती हैं, लेकिन वो ख़ास बात है कि ख़ास मौक़ों पे बनाते हैं। इवन कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाए तो आप जब इसको उनको ये कहेंगे तो कहेंगे ये तो बड़ी ख़ास रेसिपी है, अच्छा ठीक है हम इसका ऑर्डर ले लेते हैं, तो आपको भी ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये तो हमारी ट्रेडिशनल सी रेसिपी है। तो आज सामिया जी इंतज़ार बड़ी शिद्दत से है, हमारा हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वो तो मुनीरा कर चुकी होती हैं तो फिर मैं आके ज़रा कभी भूल भी जाती हूँ आप लोगों को अलग से सलाम करना। अपना हॉरोस्कोप स्टार्ट करेंगे और बिस्मिल्लाह करेंगे। एरीज़ आसमानी ज़ोडिएक का पहला साइन यानी बुर्ज हमल। अच्छा जी, ये हफ्ता हमारा है 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक का। एरीज़ 26 से लेके 29 तक फैमिली फ्रंट पे तो माशाल्लाह अमन और सुकून की ख़बरें हैं। हाँ, 30 और 1 दिसंबर स्लाइटली थोड़ा सा स्लो हो सकता है, या आपको थोड़ा सा अपना हेल्थ या जॉब का दबाव अपसेट ना करे। 2 की तारीख फिर ठीक आती है आपके लिए। इस वक्त सितारों की जो गैलेक्सी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई काम की कोशिश में अगर हैं और उसमें कोई रुकावट आ रही है, तो मैं अभी से बता रही हूँ कि 7 सितंबर के बाद उस काम को होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, वीज़े की कोशिश भी हो सकती है, या जिन बच्चों को पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं क्योंकि मरकरी की रेट्रोगेशन चल रही है, तो 7 सितंबर को ये सीधा हो जाएगा, तो आपके काम जिसमें ये रुकावट डाल रहा है उसमें ये आसानी पैदा कर देगा। बाकी मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि अब एक तो जल्दबाजी नहीं करनी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ में और ट्रैफिक में मोहतात रहना। एरीज़ एग्रेसिवनेस बैन है आप पे कुछ हफ्तों के लिए। उसके बाद आ गया टॉरस यानी बुर्ज सौर। टॉरियंस 26 तारीख से लेके 1 दिसंबर तक फैमिली फ्रंट पे सितारों की पोजीशन आपकी सपोर्ट में है। हाँ, ससुराली रिश्ते जो मैं आपको डरा रही हूँ इस हफ्ते, तो वो भी खबरें ठीक हैं। 2 की तारीख जो है वो थोड़ा सा डाउन रख सकती है आपको। इस वक्त सितारों की गैलेक्सी फ़ायदा देगी रिलेशनशिप हाउस में। हाँ, जो अखराजात आपसे मैनेज नहीं हो रहे थे, इंशाल्लाह ये जो मैं 7 तारीख दे रही हूँ तब तक अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत भी कीजिए और अखराजात को ज़रा सोच समझ के बैलेंस के साथ खर्च कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपको कर्जा ना लेना पड़े, परेशान ना होना पड़े अपने महीने के लिए। और इस वक्त जो है स्टूडेंट्स को कोशिश करें किसी ऐसे केस में ना फंसे जिसमें मुकदमे पे ड्रैग होने पड़े, तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट रखें, ग्रे एरिया से भाग जाना है आपने।
हाँ, दोस्तों में थोड़ी सी रवादारी और तहम्मुल की ज़रूरत पेश आएगी। उसके बाद आ गया जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। 26 और 27 पैसों की खबर आपको मिलनी चाहिए। 28 तारीख से लेके 2 दिसंबर तक भी जो सितारों की पोजीशन है इस हफ्ते में आपकी फेवर में है। काम और हेल्थ दोनों इंशाल्लाह ठीक चलेंगे और रिलेशनशिप में जो कोशिश करें कि आपस के माबैन गलत फहमियाँ ना होने पाएँ। कम्युनिकेशन के टाइम पे ये शुक्र है वहाँ पे 2 सितारे अच्छे हैं, तो कोई बड़ा मेजर ख़तरा नहीं है मरकरी के रेट्रोगेट होने से। लेकिन अगर कहीं गलत फहमियाँ होने लगे तो प्रायोरिटी रखें, ये याद रखें हमेशा के लिए, जो रिश्ते प्रायोरिटी है ना वहाँ देर ना लगाया करें। जितनी देर लगाएंगे दिमाग और आपको मसलहतें समझाता चला जाएगा। तो इस वजह से आपने जो रिश्ते प्रायोरिटी है गरम गरम कोई मामले को सीधा करने की कोशिश कर लिया करें। फाइनेंशियली बहुत मोहतात रहिए और बिज़नेस में कोई भी स्टेप इस वक्त में जल्दबाजी में नहीं उठाना। कोई ख़तरा तो नहीं है लेकिन जल्दबाजी से काम जल्द होगा नहीं, उसमें थोड़ी सी मुश्किलात आने का फिर अंदेशा है। अगला सितारा कैंसर यानी बुर्ज सरतान। 26 से लेके 2 दिसंबर तक, 26 नवंबर से अल्हम्दुलिल्लाह कैंसेरियंस आप सेफ़ हैं। अच्छी ख़बरें आपको अपने रिगार्डिंग योर वर्क मिलेंगी और अल्लाह पाक ने चाहा अभी भी थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं कैंसेरियंस को, इस अगले हफ्ते जब मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगी तो वो मामला भी वहाँ पे सेटल हो चुके होंगे। हाँ, रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको थोड़ी सी रवादारी, थोड़ा सा मोहतात रहना है। छोटी छोटी बातों के ऊपर गलत फहमियाँ पैदा ना हो यही कोशिश कीजिएगा, वरना जिस तरह फ़ास्ट फूड का ज़माना आ गया अब रिश्ते भी यू टर्न लेते हुए उतने ही फास्ट हो गए हैं। तो जो है मौका नहीं देना कोई रिश्ता आपसे यू टर्न ले सके। कोई बैरून मुल्क सफ़र की भी इंडिकेशन होती है। दिमाग पे थोड़ी सी एरोगेंस या इरिटेशन रहने के इम्कानात हैं, उसको तो ख़ुद डील करना है अपनी पॉजिटिविटी के साथ। जी मुनीरा। जी सामा जी, अब आप कुछ बताइए लोगों को ताकि मैं अपने अगले 4 का होमवर्क कर लूँ। हम लोग खुद डिवाइड करते हैं ताकि आप लोग साथ अपनी रेसिपीज़ को भी कंप्लीट करते रहिए। जी मुनीरा। जी सामा जी, मैं यहाँ पे साथ साथ रोटी बना रही हूँ। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो इसका भिगाज यानी कि जिसका तड़का होता है साग का, जब आप इसमें फ्रेशली आपने ऐड करेंगे अदरक और लहसुन, तो आप इसको जब तक वो थोड़ा सा इसका कलर चेंज सा नहीं हो जाएगा तब तक आपने इसको ऐड इसमें साग नहीं करना। आमतौर पे हम जब ग्रेवीज़ वगैरह बनाते हैं तो हम जैसे इसमें ऐड करते हैं फ़ौरन ही हम उसमें टमाटो पेस्ट ऐड करते हैं, लेकिन इसमें आपने चूँकि ये दरदरा सा है, ये चॉप किया हुआ है, तो आपने इसमें जब ऐड करेंगे इसको थोड़ा सा ज़रा पकाइएगा और उसका कलर थोड़ा सा चेंज कीजिएगा जब तक कि आपको लगे कि इसका अरोमा फैल चुका हुआ है। उसके बाद आप इसमें साग ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें से अभी स्पाइसेस थोड़ी सी कम लग रही हैं आपको, या आपको सॉल्ट कम लग रहा है, या आपको लग रहा है कि साग बिल्कुल आपको इसमें वो तेज़ मिर्च नहीं है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं, आप इसमें जो ग्रीन चिली है वो आप इस तड़के में ऐड करके हल्की सी आप इसको ज़रा इसको फ्राई करें। जब बिल्कुल आपने इसको मिक्स करना हो तो आप इसमें इसको मिक्स करें, तो वो भी चीज़ आपकी पूरी बन जाए। तो यहाँ पे हमारी व्यूअर्स मकई की रोटी भी साथ साथ बन रही है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं रेसिपी कार्ड। जी, यहाँ पे हमारा जो अच्छा खासा इसका कलर बिल्कुल थोड़ा सा हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए थोड़ा सा इसका कलर जो वाइटिश में था हल्का सा गोल्डन सा हो गया है। इसको हल्की आंच पे अपने पकाना है और बिल्कुल इसका जब अरोमा अच्छी तरह से आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। जब तक हम इस रोटी को पकाते हैं तब तक आप छोटी सी यहाँ पे लें ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रही है मक्की की रोटी और साथ में पक रहा है सरसों का साग। अब मैं इसका जो हमने तैयार किया था बिगार, हम उसमें साग को मिक्स कर देते हैं ताकि इसको हम अब ज़रा पका लें, क्योंकि अभी इसमें भी ये पकेगा तकरीबन 5 से 7 मिनट। हल्की ही आंच में, तेज़ आंच में आपने नहीं बनाना, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए, इसमें हम इसको ऐड कर दिया है और इसके साथ साथ जो हम इसमें ऐड करनी है चीज़ें वो हमने ऐड कर दी हुई है इसके बिगार में। मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ मैंने ऐड की थी। इसको जब भी आप पकाएं तो आप इसमें कोशिश करें कि जो स्पाइसेस में है, बजाय रेड चिली के आप रेड चिली होल ऐड कीजिएगा और ग्रीन चिलीज़ और, क्योंकि इसी से इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बनेगा। क्योंकि मुझे पता है कि अब जितने भी हमारी न्यू लोग आ रहे हैं या जितने भी न्यू इसमें कुकिंग सीख रहे हैं, उनको शायद इस चीज़ का इतना अंदाज़ा ना हो कि साग को वो रेडीमेड ले आते हैं। आप इसको खुद बनाएं, खुद काटें, जैसे मैंने आपको बताया है। बहुत सिंपल है और बहुत ही मीठा और मज़ेदार ये साग बनेगा। इसकी भी बहुत ज़्यादा अफादियत है और ख़ास तौर पे सामिया जी, जैसे कि आपको पता है कि आयरन की इसमें इतनी मिकदार पाई जाती है, इसका एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर आप मुझे इतना पसंद है मुनीरा, अच्छा, लेकिन बर्निंग कर देता है। वही बताने लगी हूँ आपको मैं कि इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, बेसिकली इसके साथ जैसे कि इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, इसको आप कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन सी का बहुत ज़बरदस्त रहता है, हाजमा भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा ये कि आप इसके साथ ऑरेंज जूस पिएँ या ऑरेंज खाएँ आप, तो वो आपको जो प्रॉब्लम आपने बताई ना, वो चीज़ आपकी बिल्कुल नहीं होगी, फिर नहीं होगी। तो ये इसका एक टिप है। जो आपने भी सवाल पूछना था वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो अब मेरा ख्याल है आप कंटिन्यू करें अपने सितारे। जी व्यूअर्स, अगला है लियो यानी बुर्ज असद। 26 और 27 थोड़ी सी स्लो डेज हैं। लगेगा कि जैसे जो है आपको अभी खामखा का ज़रा डाउन फील होना, किसी पे एंगर आना, कोई बात नहीं। 28 इंशाल्लाह आपको फिर से वार्म अप करती है। 30 और 1 दिसंबर भी आपकी सपोर्ट में नज़र आती हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस भी, और 2 की तारीख भी हमें आपके लिए आसान नज़र आती है। इस वक्त सितारे घर का सुकून आपको देते हुए नज़र आते हैं। लव लाइफ में सितारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। बच्चों के जो मसाइल थोड़े बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं वो भी जल्दी अंडर कंट्रोल हो जाएंगे। हेल्थ और जॉब दोनों में ज़रा केयरफुल रहिएगा। और दूसरा, फाइनेंसेस ख़र्चे ज़्यादा होने के इम्कानात हैं, तो ये चीज़ ज़रा सी मिजाज पे गिरा गुजर सकती है। अगला सितारा आ गया वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। वर्गोस आपका 26 तारीख से 29 नवंबर तक 4 दिन ऑन एंड ऑफ थोड़े से स्लो जा रहे हैं, लेकिन 30 यानी 30 नवंबर से आप एक अच्छे वीक में एंटर हो जाएंगे। 2 और 3 को रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस कुछ अच्छी खबरें आपका मूड और भी अच्छा कर देंगी। इस वक्त रिश्तों की स्ट्रेंथ आपके साथ रहेगी। अगर घर वालों में कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो भी जाता है तो वो भी इंशाल्लाह चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, तो घर वालों का और घर का सुख दोनों इंटैक्ट हैं यहाँ पे। लव लाइफ में अगर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या बच्चों के मसाइल में, तो उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें ज़रा से विजडम से। एक विजडम वाला सितारा वहाँ पे बैठा हुआ है जो कि आपके ताल्लुक़ को ब्रेक नहीं होने देगा। इस वक्त सितारा जो है अपने पार्टनर के साथ भी टॉलरेंस, बर्दाश्त के साथ ज़रा सा आपने चलना है। उसके बाद आ गया जी लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। 26 और 27 तो इंशाल्लाह पॉजिटिव हैं। अगर आप अपना काम कोई करना चाहते हैं तो आज की तारीख में कर लीजिए। मेरी अम्मा ने ये हॉरोस्कोप सुना मुनीरा, अच्छा, तो वो ख़बरों में भी क्योंकि आता है, तो मैं नीचे गई, इतनी बीमार कल कि हमने घर में ड्रिप लगवाई, तो मुझे कहती है पेंशन उनकी नहीं मिल रही थी, तो कहती है मैं तो तेरा हॉरोस्कोप सुने है, तू उच्च क्या है जी 26-27 नू काम ना कितना आगे लेट हो जाएगा। बीमारी में भी बच्चों को उन्होंने कहा कि मुझे लेके जाओ, मेरी पेंशन लेके। So sweet। यानी कि उनको भी पता है कि आपने कह दिया तो बस फिर। हाँ, 26 और 27 को मैंने इसी तरह खबरों में कहा ना कि अपना काम कर लीजिए वरना अगले 4 दिन स्लो हो जाएगा। तो 28 से लेके 1 दिसंबर तक सितारा क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो मेरी माँ की तरह आज 2 दिन हैं, अपने काम आप डन करें। और 2 की तारीख भी खैर आपकी फेवर में नज़र आती है। फाइनेंशियली भी सितारा ठीक रहेगा। मेरी माँ को लगता है पेंशन अब तक मिल चुकी होगी जब तक मैं घर जाऊँगी।
और जो है बाकी सितारा भी जो है लिब्रा आपको रिश्तों में भी इस वक्त आपको कोजी कर रहा है। सेहत का ख्याल रखिएगा। और ये वाकई हुआ मेरी अम्मा के साथ कि कल उनको घर में हमने ड्रिप लगवाई। तो आपने अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना और नौकरी या मुलाजिमीन के साथ भी ज़रा अलर्ट रहिएगा। अगला सितारा आ गया जी स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। 26 से लेके 29 नवंबर तक तो सितारा भागम भाग आपकी सपोर्ट कर रहा है। आप भी कोशिश अपने आप को एक्टिव कीजिए। 30 से लेके 2 दिसंबर तक, 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक फिर इसकी रफ्तार थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो इस वजह से उस वक्त में अपने आप को इरिटेट मत कीजिएगा। लेकिन इस वक्त सितारा मूड खुशगवार रखेगा क्योंकि वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है। फिर खाना माल में अच्छी खबरें हैं, वहाँ पे आपकी आमदनी के वसाइल अल्लाह पाक करें सबके ही बढ़ें, लेकिन आपके तो सितारों की बड़ी गैलेक्सी वहाँ पे मौजूद है। हाँ, ज़रा जो लोग तबादला चाहते हैं या शहर बदलना चाहते हैं या रिश्तों में तनाव सफ़र कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, तो इस वक्त एक चुप और 100 सुख कि जो है आपकी एक चुप जो है ना वो अमन रखेगी, सुकून रखेगी रिश्तों में। और इस वक्त अगर हिजरत करना चाहते हैं विद इन दी कंट्री, अगर हर्डल्स आ रही हैं तो भी थोड़ा सा अर्सा रुक जाइएगा। जी मुनीरा जी, आपकी बारी आ गई। मैं यहाँ पे साथ साथ इसका प्लेटर एक रेडी कर रही हूँ। बाकी को उसमें थोड़ा सा अभी टाइम है, अभी बना रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि एक प्लेटर आपको दिखा दूँ कि आपने इसको किस तरह से इंडिविजुअली एक प्लेटर बनाना है। आप इसमें देखें, इसमें हमने सैलड भी रखा, साथ में इसमें मैंने जो अनियन रिंग्स हैं या आप अनियन के जो आप उसके क्यूब कटिंग में काट के साथ में वो रखें। साथ में आप देख रहे हैं कि इसका पूरा एक प्लेटर है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ और चीज़ इसमें और ऐड करने की तो पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो आप इसमें अचार भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा एक इंडिविजुअली प्लेटर है जिसको मैंने बनाया है। अभी इसको हम वैसे भी प्रेजेंट करेंगे, रोटी अलग से होगी और साग अलग से। मैं चाह रही हूँ कि साग ज़रा और इसमें जो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, लेकिन इसका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा जब आप इसको प्लेटर में प्रेजेंट करेंगे। तो ये सामा जी ये है जिसको मैं बना रही हूँ। अभी गजरेला मैंने स्टार्ट करना है, वो इसलिए क्योंकि वो पक रहा है, उसको अभी गार्निश मैंने करनी है। अच्छा जी बिल्कुल, उसको वो गरम गरम खाने को मिलेगा ना? बिल्कुल गरम गरम। लोग ठंडा करके खाते हैं, मुझे वो गरम गरम का मजा आता है। हाँ बिल्कुल, तो मेरी पार्टी है। बिल्कुल। और ये हमारा एक प्लेटर जिसको मैंने एक रेडी किया है। बाकी का जो हम इसको इंडिविजुअली है वो भी साथ साथ बता देते हैं इसको हमने कैसे करना है। अभी रखेंगी मक्खन और ये सर पे रख के आएंगी, हमें सर्व करेंगी। बिल्कुल। आज हमारी मुनीरा जी बिल्कुल मुटियारन जो है ना वो लग रही है मुझे इस वक्त। यहाँ पे जब ये हमारा इसका प्रोसीजर चलता है व्यूअर्स, मैं चाहूँगी कि जो हमारा इसका है रेसिपी कार्ड सरसों का साग का, वो भी आप देख लें। जी व्यूअर्स, मैं चाहूँगी कि जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो है गजरेला, जिसको सामा जी बताते हैं कि मुल्तान में इसको हलवे को गजरेला कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में इसको गजरेला कहा जाता है। तो हम आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो बहुत से लोगों की मुख्तलिफ सी रेसिपी होती है, लेकिन थोड़ा सा लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आज थोड़ा सा पंजाबी गाना भी साथ गुनगुना दो। मंजली वालड़िया मुझे असल में भी इस टाइम ज़हन में कुछ आ नहीं। अच्छा गुनगुनाती हैं आप। कभी कभी जब मूड हो तो बंदा गुनगुना लेता है। आज इतना अच्छा खाना बनाते हुए मूड ही नहीं आता। नहीं आप थोड़ा सा मेरे साथ गुनगुनाएं तो आपको ज़रूर ज्वाइन करूँगी, लेकिन आप क्लोजिंग पे गुनगुना के बंद करेंगे यार। ठीक है। और पंजाबी गाना, मैं आपकी ख्वाहिश को जरूर पूरा राजा फिल्म का गाना फरमाइश पूरी करती हैं तो मैं भी करूँगी। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। यहाँ पे हम बताएंगे गजरेला की रेसिपी। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसमें थोड़ा सा आपने जो आप देख रहे हैं वो ये कि आपने इसमें गाजरें जो लेनी है, इसमें गाजरें कद्दूकश कर लेनी है। उसके बाद आप इसमें लेंगे जो राइस हैं वो रात के भिगे होने चाहिए। उसके बाद आपने इन दोनों को सुबह स्टीम करना है, यानी कि ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से पकेंगी। जो गाजरें होंगी इसमें पानी ऐड नहीं करना। उसके बाद आपने इसमें एक दूध लेंगे। अगर 1 किलो गाजर है तो उसमें तकरीबन 4 किलो आप दूध लें, जिसको आपने बहुत ही हल्की आँच में तकरीबन 3 घंटे पकाएंगे। और वो फिर जब पकेगा तो वो तकरीबन 1 से 1.5 किलो जब रह जाएगा तो उसकी थिकनेस वैसे बनेगी। इसमें
थोड़ा सा मज़ीद फ्लेवर ऐड करने के लिए, अगर आपको खोए की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप वहाँ पे कंडेंस मिल्क उसमें ऐड करें, उसमें बहुत ज़बरदस्त का जायका होगा। उसमें इलायची दाने हैं इसमें ऐड करें, इसमें गिरी ऐड करें, बादाम ऐड करें और इसको पकाएं। जैसे इसको पक जाएगा इसको ठंडा करके खाएं। और अगर आपको लग रहा है कि आपने इसको बना लिया है तो इसको आप सर्विंग में जो गर्म दूध होता है वो साथ रखें। तो जिन्होंने गरम गरम खाना है वो तो जस्ट थोड़ा सा, मेरे अबू तो ख़ास तौर पर अल्लाह बख्शे वैसे ही खाते थे, बना के रख देते थे हम बहुत ज़्यादा। तो जब आना गर्म दूध उसमें ऐड करना तो वो गरम गरम गजरेला वैसे ही हो जाया करता था। अच्छा। तो ये एक तरीका कार है। तो व्यूअर्स ये इसकी रेसिपी थी जो कि वो उसको हम पका रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रही है मक्की की रोटी और सरसों का साग, और साथ में जो गजरेला है वो पक रहा है, और साथ साथ हमारे सितारे भी चल रहे हैं। तो जी सामा जी, अगले सितारे क्या कहते हैं? जी, अगला व्यू जो सितारा है वो है सेजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस। 26 और 27 में कुछ थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस राइज होता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जहाँ मुश्किलात पैदा करते हैं, मेरा ईमान है कि साथ ही असबाब भी पैदा करते हैं। इसी तरह 28 से लेके 2 दिसंबर के अंदर वो असबाब भी पैदा होते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात को खड़ा किया। ज़हनी तौर पे भी एक सितारा आपको पुरसुकून रखेगा। बड़े अरसे के बाद एक सितारा पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ मरकरी हल्की सी रेट्रोगेशन के अंदर चल रहा था, हो सकता है अभी तक आपको उसकी बरकत ना मिली हो, लेकिन 7 दिसंबर से अल्लाह करे कि सितारे की बरकतें भी ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएं। दूसरा, फाइनेंसिस में ज़रा सी समझदारी की ज़रूरत है। आखिरी ये जो आपके रह गया है इसका फेरा, ये आपके फाइनेंसिस वाले हाउस में है, तो थोड़ा सा विजडम उसमें हमें चाहिए ताकि आपको ये भी तंगी जल्दी आपकी ख़त्म इंशाल्लाह हो जाए। उसके बाद सितारा है जी जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। 26 और 27 नवंबर जो है घर में जीवन साथी या कारोबारी पार्टनर के साथ, अगर आप चाहते हैं कि इस वक्त मामला जो है वो सुलह सफाई के साथ ही जाए तो सितारा सपोर्ट में है। 28 और 29 अखराजात का प्रेशर नज़र आता है, लेकिन 30 नवंबर से 2 दिसंबर के अंदर फिर सितारा आपके कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तियाँ या दोस्त ताउन करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी बहुत जो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही थी वो आपके अब कंट्रोल में इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी। रिश्तों में चाहे ससुराली हैं, चाहे ख़ानदानी हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, आपने वहाँ पे रवादारी के साथ अपना एंगर, अपना गुस्सा, ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस मैं इनको हमेशा क्रेडिट देती हूँ, ये बहुत दूर अंदेश, समझदार और बड़े विजडम वाले लोग होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसी वाइजली अपने इन मामलात को भी डील करोगे। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। 26 और 27 हेल्थ पे स्ट्रेस पड़ रहा है। अपना हेल्थ और जॉब हाउस को मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ में कुछ सितारे थोड़े से उनका मूड अच्छा नहीं है। लेकिन 28 नवंबर से फिर सितारा आपकी सपोर्ट में आ जाता है। 30 और 1 को कोशिश करें घर पे ही रहें, बाहर निकलेंगे तो पैसे ऐसे खर्च हो जाएंगे। 2 तारीख से जो हफ्ता शुरू होगा वो फिर सपोर्टिव है। इस वक्त माशाल्लाह कारोबारी सोशल साख अच्छी रहेगी। कोई डिज़ायर स्ट्रॉन्ग अल्लाह पाक पूरी करते हुए आपकी नज़र आते हैं। खुदा की ज़ात ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते और भी स्ट्रॉन्ग साइन बनता है। लेकिन इसके बावजूद हासदीन से, और मैं बार बार कह रही हूँ, बैक स्टैबिंग करने वाले इन लोगों से अल्लाह की पनाह मांगते रहिएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई आपको डैमेज करे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि आपको यहाँ पे तो अल्लाह ही से पनाह मांगी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंसान के बस की बात नहीं है। अगला सितारा आ गया पाइसेस यानी बुर्ज हूत।
अच्छा जी, 26 और 27 की जो डेट्स हैं ये तो फेवर में हैं, रोमांटिकली भी और बच्चों के मामलात में भी। 28 और 29 थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाती हैं, लेकिन 30 के बाद शुरू होने वाला हफ्ता फिर अच्छी खबरें लेके आता है। ज़हनी तौर पे पीस रहेगा, सोशल समाजी साख अल्लाह के हुक्म से बढ़ेगी। रोमांस में थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी या ऐसी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई ब्रेकअप का ख़तरा आपके लिए पाइसियंस नहीं है। ना बच्चों की साइड से भी कोई थोड़े बहुत जो मामलात हैं डिस्टर्ब रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन मिजाज में एक तुंदी, तेज़ी, एक इरिटेशन बिला वजह की रहने के चांसेस हैं। ये तो मुनीरा जी बताएंगी क्यों रह रही है तो क्योंकि इनका सितारा है, तो ये आपको ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकेंगे। जी, वो आपने जो बात की ना तुंदी और तेज़ी वाली, तो वो कुछ लोगों का कुछ स्टाइल भी ऐसा होता है कि वो बेशक अपने प्यार से भी बात करे, वो उनका मिजाज ही तक तुंदी वाला होता है कि अगला वाला समझता है कि लो भी इसको तो बातें बताती होंगी। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मीठी मीठी बात भी करते हैं, तो इम्प्रेशन जाता है कि बेचारे तो भिगो के लगा भी जाते हैं। हाँ, वो बड़ी एक मिसाल एक पंजाबी की है, जैसे कि अभी पंजाबी की अब गाना बता रही थी, तो मैं यहाँ पे एक पंजाबी की मिसाल, एक मुहावरा कोट कर देती हूँ। वो क्या कहते थे ना कि बोलियां दे बोल बाले तो मीसने दे पिंड गाले। अच्छा, बोलियां दे बोल बाले, तो जो बोलने वाले होते हैं उनके बोल ही सिर्फ होते हैं, उनके दिल में कुछ नहीं होता। सकती साग की एंडिंग ये गाने से ही करेंगी, जो मर्जी है हमें बहला लें, आज साग की एंडिंग खाने से, वो गाने से होगी। जी बिल्कुल, आप मुझे कोई गाना बताएं, मैं आपको देखिए गाना जो है वो रूह की ग़िज़ा बिल्कुल है, और आपने फरमाइश की तो मैं तो जरूर उसको पूरा कोशिश करती हूँ पूरा करने की। कुछ पंजाबी फिल्म ही रांझा का होना चाहिए। कोई बताएं कौन? मुझे तो एक ही याद आ रहा है, सबसे साग, मक्की की रोटी, मुझे मुनीरा सर पे ट्रे रखती हुई आती है नजर, और साथ गा रही हैं वंजली वालड़िया। ये ना कि मैं गाना गाऊँ तो जो रांझा साहब है मेरे वो भी पहुंच जाए कि जी मैं आ गया हूँ, फिर चलें आप। नहीं, ये तो अच्छा जी। मेरा ख्याल है सामा जी, सबसे पहले जो यहाँ पे गजरेला पक रहा है वो कह रहा है कि मेरा भी तो रेसिपी कार्ड चला दें, वो भी दिखा दें, मुझे भी तो दिखा दें। तो प्लीज़ व्यूअर्स आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, ये देखें, जी व्यूअर्स, हमारी शेफ का गला खराब है, नखरे आ रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर में गाने का रेसिपी कार्ड हम आपको दिखा देंगे, ठीक है? जी बिल्कुल, ये देखें, मैंने इसके ऊपर खोया भी ऐड किया है गार्निश पे, और साथ में मैंने इस पर जो बादाम थे मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया। और आपको पता है कि गजरेले में बादाम और कैश्यू नट्स, इस तरह की आप चीज़ें अगर ऐड करें तो उसका जो होता है ना वो मज़ा वो बिल्कुल ही दोबाला सा हो जाता है। तो ये हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जो मैंने शेयर किया, और इसको सामा जी ने कहा गरम गरम खाने का बहुत मज़ा आता है, और जो कि बिल्कुल सही है। आप भी जब इसको बनाएं गरम गरम भी खाएं तो गरम खाएगा ना इसको गरम गरम भी खाएं, लेकिन कुछ लोग इसको ठंडा करके खाएंगे तो वो उसका मज़ा और भी उतना ही अच्छा होगा जितना गरम गरम का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठंडी और गरम दोनों ही अच्छी लगती हैं, उनमें से मेरा गजरेला का अगर आप नाम लें तो वो, लेकिन पाइसियंस के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि थोड़ी ठंडी करके खा लें। बिल्कुल ठंडी करके खा लें, बिल्कुल सही कहा कि उनके मिजाज में तुंदी नहीं होनी चाहिए। ये तो आपकी बात में बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो इतना होता है ना आपका ये तेज़ मिजाजी हमेशा नुकसान का बायस बनती है। इसलिए थोड़ी कहा गया कि गुस्सा हराम है, गुस्से में ही हमेशा गलत बात करते हैं। Exactly. तो इसी वजह से ये हमारा ये भी हो रहा था। और सामा जी आपने वो जो भी बता रहे थे वो क्या था? वंजली वालड़िया। तो ये है वंजली वालड़िया, और ये हमने गाना भी मैं सामा जी फिर से सुना गाने को भी पढ़ दिया। बस कर, जुल्म ना करो गाने पे, माफी मांगो गाने से। यहाँ पे आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का जैसे रेसिपी मेरी कंप्लीट होती है तो सामा जी हमारा टाइम भी यहाँ पे फौरन खत्म हो जाए, वहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है कि टाइम खत्म। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला कल आपकी फिर से हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ और एक पंजाबी नए सॉन्ग के साथ। तब तक आप मुझे दें इजाज़त, और सामिया खान को भी अल्लाह हाफिज़।